मेरे साथ दिल्ली के मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा साहब लाइन पे हैं। सिरसा साहब, आपका अभिनंदन है। सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, और आप मंत्री बने हैं उसके लिए। लेकिन आते ही आप लोगों ने सीएजी की रिपोर्ट लाकर आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। नहीं, देखिए, हमने को मुश्किलें बढ़ाई नहीं है, मुश्किलें तो उनकी पहले से थी। शराब घोटाला जब उन्होंने किया, मुश्किलें उसी दिन से थी उनकी। उनको लगता था कि वो कोई भी घोटाला कर लेंगे, वो बच जाएंगे। उनको लगता था कि हम ये कह के हमारे साथ वेंडेटा हो रहा है, हम तो ईमानदार आदमी, हम तो कट्टर ईमानदार हैं, शायद लोगों में हम प्रभाव डाल पाएंगे और हम बच जाएंगे जी। अभी अमीश जी, अगर आप इसको मुश्किलें कह रहे हैं तो फिर तो उनकी बहुत मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। 14 कैग की रिपोर्ट हैं और लगभग मैं मानता हूं कि 80% रिपोर्ट्स में से उनके घोटालों की जानकारियां मिलेंगी। बार बार कैग की रिपोर्टों को क्यों दबाया गया, बताइए मुझे भी। जी, मैं शराब नीति की बात करना चाहता हूं। उसमें 2000 करोड़ से ज्यादा के नुकसान की बात का पता चला था, लेकिन अब आप लोग कह रहे हैं कि 4000 करोड़ से ज्यादा का यह घोटाला है। जी, ऐसा है, मैं नहीं कह रहा, मैं आपको कैग रिपोर्ट में पढ़ के बता देता हूं। ये कैग रिपोर्ट में ही लिखा हुआ है। जो घोटाले की जानकारी मिली है वो कैग रिपोर्ट के माध्यम से आई है। उन्होंने कहा है कि एक तो लॉसेस हैं 2002 करोड़ 2.68 करोड़ के। जी। 2002.68 करोड़ जी। तो उसके बाद उन्होंने कहा 941 करोड़ रुपए का एक लॉस है। उसके बाद उन्होंने कहा 890.15 करोड़ का एक लॉस है जी। उसके बाद 144 करोड़ रुपए का एक लॉस है जी। और उसके बाद 27 करोड़ रुपए का एक लॉस है। ये कुल मिला के 4004 करोड़ रुपए बनता है जो अब तक का लॉस सामने आया है। ये लॉस सारे का सारा जो है ये कैग ने आइडेंटिफाई किया, ये मैंने और आपने तय नहीं किया घर में बैठ के, ये कैग की रिपोर्ट है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि इस रिपोर्ट में कुछ भी नया नहीं है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी वाले तमाशा कर रहे हैं, जो उनकी हमेशा से आदत रही है। चवन्नी का सबूत केजरीवाल के खिलाफ नहीं है और आम आदमी पार्टी के खिलाफ नहीं है। बिल्कुल नहीं है, आप उन्होंने ठीक कहा, चवन्नी का नहीं है, 4004 करोड़ रुपए का है, चवन्नी का नहीं है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी पूछ रही है कि सीएम ऑफिस से भगत सिंह और अंबेडकर जी की तस्वीरें क्यों हटाई गई। आतिशी मारलेना जो कि फॉर्मर सीएम है, उन्होंने बोला कि यह तो बहुत गलत हुआ है। आप मुझे बताइए, शहीद भगत सिंह जी की और बाबा साहब अंबेडकर जी की फोटो को हटा सकता है क्या? को हटा सकता है? वो पूजनीय योग लोग हैं। पर ये लोग उनकी क्यों बात कर रहे हैं? पैरों में फोटो रखी, आप वीडियो फोटो दिखाइएगा, आतिशी जी का ट्वीट खोल के देखिए, पैरों में फोटो रखी है बाबा साहब अंबेडकर की। ये इस लायक भी नहीं है शराब घोटाला करने वाले कि सिर पे भी फोटो रख सकें। ये बाबा साहब अंबेडकर जी की फोटो के पीछे अपना शराब घोटाला छुपाना चाहते थे। इसको पूरे भगत सिंह की तस्वीर को पूरी तरह से सिखों के साथ जोड़ दिया है। सिखों को अपमान उस दिन हुआ जिस दिन 1984 के कातल सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर के उन्होंने साथ दिया। सिखों का अपमान उस दिन किया जिस दिन जगदीश टाइटलर का केस जो उसकी परमिशन देने से इनकार किया। सिखों का अपमान उस दिन किया जिस दिन गुरुद्वारा शीशगंज साहब का प्याऊ तोड़ने का काम किया। ये तो कातलों के दोस्त हैं। जगदीश टाइटलर सिख कातलों के दोस्त हैं, पूछिए सिख कातलों से दोस्ती क्यों करी। 21 विधायकों को मार्शल ने बाहर कर दिया। स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने इसका ऐलान किया। आम आदमी पार्टी कह रही है ये तो लोकतंत्र की सरेआम हत्या हो रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के अभिभाषण के दौरान वो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है और वो संवैधानिक संस्था जब बोल रही है तो संवैधानिक संस्था को काम करने से रोकना ये सबसे बड़ा अपमान होता है हाउस का भी, और ब्रीच ऑफ प्रिविलेज भी है। ये प्रिविलेज की भी ब्रीच है और जो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज में कानून के तहत उन पर कार्रवाई बनती थी बनी करेगी। पहले दिन से आपकी सरकार को, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, आप नई नवेली सीएम रेखा गुप्ता को, मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा को बैकफुट पर डालने का प्रयास है। वो कह रहे हैं मोदी जी की गारंटी का अपमान कर रहे हैं ये लोग। उन्होंने 1000 रुपया देने की पंजाब में बात करी। हमने आतिशी जी से आग्रह किया, वो सीएम के ऑफिस में मिली थी मेरे से, मैंने उनसे आग्रह किया, आतिशी जी जो पंजाब में 1000 रुपया आप दे रहे हैं, अगर आप हमें वो भेज दें, क्राइटेरिया क्या है, क्या मापदंड में दे रहे हैं, तो हमें काम करना आसान हो जाएगा, वरना हमें इसमें टाइम लगेगा। अगर वही आपकी फाइलें हमारे पास आ जाएं तो हमें मापदंड तय हो जाएंगे और हमें समझ में आ जाएगा कि 1000 रुपया कैसे और कहाँ देना है। आपको, आपकी सरकार को, आपकी कैबिनेट को बैकफुट पर डालने का प्रयास है। ये आपकी कैबिनेट नहीं है, ये बीजेपी की कैबिनेट है। वो आपदा थी, उसको आपदा क्या करिए, आप मत क्या करिए। आपकी बेइज्जती होती है जब आप वर्ड बोलते हैं, आप वर्ड का अपमान होता है। इससे अच्छा तू कह लीजिए मेरे को, ये कहिए कि तेरी कैबिनेट, ये कहिए कि तू मंत्री, आप मत बोलिए मुझे। ये आपदा बीमारी से आपका भी बहुत कद नीचे हो गया, बेइज्जती महसूस करते हैं आज हम जब कोई आप कहता है तो। आप एक बहुत ही तुच्छा वर्ड बना के रख दिया केजरीवाल जी ने। शीश महल जा पाए
देख के आए? वैसे तो पापी महल है, वहाँ जाने का मन तो नहीं है, लेकिन देखने की इच्छा है। एक इच्छा इसलिए है क्योंकि 10 लाख की टॉयलेट सीट पे जिस पे केजरीवाल जी उस पर बैठे बिना उनको चैन नहीं मिलता था, वो 80 लाख की जकूजी जिसमें वो बैठकर दिल्ली को बेवकूफ़ बना के गर्म पानी की जकूजी में बैठते थे, जो 25 लाख का कलीन जिस पर वो चलते थे, वो 8-8 लाख का पर्दा जो रिमोट से टू टू करके आगे पीछे होता था, वो देखने की इच्छा जरूर है। एक दिन आपको सीएम का कार्यालय आना चाहिए और अपने कैमरामैन के साथ आना चाहिए और आके देखना चाहिए लग्जरी कहाँ ख़त्म होती है, या मैं कहूँगा कि लग्जरी का अंत क्या हो सकता है। वो आके अगर आप सीएम ऑफिस में देखेंगे, अरविंद केजरीवाल जी ने लगभग 80 करोड़ रुपए अपने दफ्तर पे लगाया। एक बार 80 करोड़ रुपए दफ्तर पे लगाया, ये नया खुलासा है। सदाम हुसैन का पता नहीं लोगों ने दफ्तर देखा था, जो फोटो हम देखा करते थे बस उससे मिलता जुलता है।